बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। ईद उल फितर की खुशियाँ ARY QTV के संग। वो शख्सियात जिनके साथ ईद मनाना ज़ाहिर है उनके चाहने वालों के लिए ख्वाहिश की हैसियत रखता है, एक ख्वाब की हैसियत रखता है, उसे हकीकत में बदलता है हर साल ARY QTV। ये अलग बात है कि नशरियात में नशर होते हुए प्रोग्राम्स में पैरेलल उनसे मुलाकात होती है, लेकिन ईद की खुशियाँ जिन लोगों के साथ मनाने की होती है, बंदे की एक मतलब एक पर्सनल विश होती है कि किसी तरह इन लोगों से मुलाकात हो जाए। तो ये एक टेलीविज़न विंडो के ज़रिए हमने मुमकिन बनाया। ऐसे ऐसे मेहमान हमारे साथ इस पैनल में बैठे हुए हैं कि जो शायद एक साथ कभी मैसर नहीं आते, एक साथ कभी नहीं हमारे साथ ऑन स्क्रीन बैठते। आज आप लोगों के लिए हमने इन्हें मदऊ किया है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और आप जो कलाम सुनते रहे शान रमज़ान का, हमें दुआएं देते रहे। उस कलाम के पीछे पसे पर्दा बहुत मेहनत इन्होंने की, और उसको ज़ाहिर नशर करने से पहले की जो मेहनतें हैं, विजुअलाइज़ करना, ऑडियो करना, और उसके लिए कई दिन मरहला वार इसके लिए मुसलसल तक़दौ करते रहना। सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, पूरी नशरियात को सजाने में मुआविन और मददगार रहे। ARY के एक अहम तरीन मैं समझता हूँ पिलर हैं, ये फंडामेंटल एलिमेंट हैं। जनाब आमिर फैयाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। मुबारक आपको भी। मेहरबानी। पूरा रमज़ान आप कहते रहे मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा, अब आए आप। चले वो एक दिन तो आए थे आप, बहरहाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमिर भाई ईद मुबारक। खैर मुबारक आपकी तरफ से, अपने चाहने वालों को भी ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, पूरे आलम इस्लाम को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और लिटरली मैं एक बात कहूँ, ये एक पर्सनल बंदे का ओपिनियन होता है कि इनका ओहदा, इनकी जिम्मेदारियाँ, ये सब एक तरफ रख दीजिए। अभी हमारा कोई इनका ये तारुफ नहीं है। इसके बाद इनका एक तारुफ है कि ये एक बेहतरीन सना खाने रसूल माशाल्लाह। जब ये वो कहते हैं ना कि जला के राख ना कर दूं तो दाग नाम नहीं, महफिलों में आग लगा देना, दिलों में हुजूर की मोहब्बत की शमा जला देना मेरी मुराद है। वो माशाल्लाह फ़न इनको आता है। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से महफूज फरमाए। पिछले दिनों ये शदीद बीमार रहे, मगर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे, मुसलसल मेहनत करते रहे। अल्लाह इनकी मेहनतें कबूल फरमाए। एक और हमारे ARY QTV के अहम तरीन, आप समझ लें कि वो कहते हैं ना किसी भी डिपार्टमेंट में कंट्रोलर की क्या पोजीशन होती है, आप समझ सकते हैं कि कंट्रोलर ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। और जब कंटेंट कंट्रोलर हो किसी चैनल का, कोई लफ्ज़ है, कोई मौजू है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, फ़िक़ही मामला जिसकी नाक के नीचे से गुजर के जाते हों, आपने बहुत ज़्यादा हमारे कंटेंट की तारीफ़ की, तो यकीनन लायक तारीफ़ हैं हमारे कंटेंट कंट्रोलर, आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब। ईद मुबारक आपको साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो आप अपनी जानिब से दुनिया को बिल्कुल, हमारे सारे साथियों को, आमिर भाई को, जमा भाई को, फ़ारूक भाई, वसीम भाई और कारी मोहसिन साहब और पूरे आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ दिल की गहराइयों से मुबारक। क्या बात। अच्छा, आप भी आमिर हैं, ये भी आमिर हैं, और QTV में एक आमिर वो भी हैं माशाल्लाह एसोसिएट, एक आमिर डायरेक्टर भी हैं। आमिरियत ही है QTV में सारी आमिरियत माशाल्लाह। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक आमरियत होती है जो अलिफ से होती है जी, और एक आइन से होती है। आइन वाली कह रहा हूँ। आइन वाली जो आमरियत है ना, उसका मतलब होता है आबाद होना और आबाद करना। तो जहाँ आपको आमिर नज़र आएगा वहाँ आबादी नज़र आएगी, वहाँ आपको जो है वो कभी भी उसके अगेंस्ट अच्छा, नजर इसकी एक और बात मैं आपको आपकी बात से तायद करते हुए क्योंकि आप तो बाकायदा शोबा इमरानियात स्कूल में पढ़ चुके होंगे। बिल्कुल, कॉलेज में आपने इस सब्जेक्ट को, और आजकल आप बाकायदा इमरानियात से जो है वो बहुत ज़्यादा मुंसलिक भी हैं, जुड़े भी हैं। अच्छा, मैं बताऊँ मुसाब, ये बात भी आप कहते हैं ना, जहाँ अमरियत होती है वहाँ आबादी होती है। 2-3 रोज़ इब्तदाई इनकी तबीयत शदीद नासाज रही, मैं हिल नहीं पा रहे थे। जब मैं रोज़ाना अपडेट लेता रहा, आते हुए फ़ोन करता था, जाते हुए फ़ोन करता था कि आप कहाँ हैं, कब आपको देखेंगे। 2-3 रोज़ के बाद ये आ गए सेट पर। आप इनसे खुद ही पूछ लें, ये खुद ही बता देंगे कि फिर कैफियत क्या हुई हमारी, और फिर मतलब कैसा रंग बना। तो होता है कुछ चेहरे, कुछ लोग हमारे, मतलब ज़ाहिर ये अथॉरिटीज़ हैं, इनको देखकर जो हमारी एकेडमी है, अगर एकेडमी से एक बंदा कोई अगर एब्सेंट होता है तो दूसरा फर्क पड़ता है, उससे सब डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, ये बात सही। और खुशी ये कि यार हमारा टीम वर्क जो आपस में मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिपार्ट की, और ख़ास तौर पे हमारे चैनल की, तो उसमें तो हमारे तमाम डायरेक्टर्स जितने भी हैं, असिस्टेंट्स हैं, कैमरामैन हैं, और हमारा जितना भी वो अब ऊपरी सतह का जो अमला है, वो सब माशाल्लाह इतनी मोहब्बत और खुलूस के साथ जिस तरह से हम मेहनत करके, बाकी तो अजर तो अल्लाह देता है बेशक, और आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह ही आपको जवाब। मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि मुफ्ती आमिर साहब या आमिर फैयाज़ी साहब,
इनकी मल्टी टैलेंटेड जो वेरिएशंस हैं और इनके जो रंग हैं और मैंने देखे हुए हैं कि मतलब ये पसे पर्दा भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। वजह सबब मैं इसकी बताने ये जा रहा हूँ कि मैंने बड़ी कोशिश की अपनी रमज़ान नशरियात मुफ्ती आमिर साहब से, ये बैठे हैं, मैंने दरख्वास्त की कई बार कि आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी गुफ्तगू अलग होती है, इनफरादी ज़ाविये से आप बात करते हैं। वो कहते हैं ना अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना ज़माने में कोई बात नहीं। तो मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुफ्ती भी तशरीफ़ नहीं लाए। अब ज़रा मसरूफियात, अब ये पसे पर्दा रहकर मेहनत करते हैं। लेकिन आपके साथ हम दोनों मिलके आज खास खुशी में शामिल हैं। अल्लाह खुश रखे, मुझे ज़ाहिर है इसकी क्या ख्याल है आमिर भाई? बिल्कुल सही खास खुशी में हम बाकी हमारे और दोस्तों को भी अब इसकी आप देखें ना, इसकी खुशी का अंदाजा देखें कि मैं आप दोनों से आगे नहीं बढ़ रहा। आप अंदाजा लगा चले अब आए ना, बारह लाके बढ़ते हैं। माशाल्लाह ऐसे ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं आज हाँ तो। सही बात, आलमी शरज याफ्ता, पुर रौनक चेहरे हैं माशाल्लाह। जी पुर रौनक। कव्वालों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत मोतबर नाम, और हम सभी इनसे बड़ा प्यार करते हैं। इनकी आवाज़ माशाल्लाह सीधी आवाज़ है जो ऊपर तक चली जाती है, और उसी तरह इन माशाल्लाह उतार चढ़ाव के मामलात इनके बहुत अच्छे हैं। फ़न कव्वाली में जमा ज़की ताजी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को, और हर साल की तरह इस साल भी ARYQ TV का बहुत शुक्रिया कि अपनी खुशियों में नहीं बल्कि आलम इस्लाम की खुशियों में हर शोबे से मुतल्लिक़ा इंसान को बिठाते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ासकर यहाँ हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाया, आमिर भाई, आप, फ़ारूक भाई, वसीम, कारी साहब, क्या बात, ऐसे लोगों में बैठ के ज़रा अच्छा लगता है। सही। मैं सोच रहा ईद था वाले इनका दिन। तारुफ मैं करा दूंगा आपके बाद, आपने करा दिया। नहीं, कमाल मैंने हो गया। तारुफ नहीं कराया, मज़ा आया, सिर्फ दिल की बात की। हाँ दिल की बात में तारुफ आ गया, मज़ा आया। फारूक मेहरवी साहब माशाल्लाह खैरपुर टामे वाली से तशरीफ़ लाए, फोक आवाज़, धरती की आवाज़। QTV से इनकी मोहब्बत का ज़ाहिर अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि इस कोविड वाली सिचुएशन में, इतना पैंडमिक है, उसके बावजूद इतना लंबा सफ़र तय करके, मुसाफत तय करके सिर्फ QTV की मोहब्बत में ये यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनके दर्जात और बुलंद फरमाए। गुज़िश्ता रोज़ इनकी एक नात भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मशहूर हुई, जो इन्होंने पंजाबी में पढ़ी, गरीबां थे यतीमां दा सहारा। और मैं बताऊँ, एक साहिब किरदार आदमी, एक मतलब खुश अखलाक, खंदा पेशानी से मिलने, डाउन टू अर्थ, एक जो इनके सारी का पैकर भी हैं। ये वो बातें हैं जो पसे पर्दा महदूद रही हैं। आज ईद का दिन है तो मैंने चाहा आपसे शेयर करूं। मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी, मैंने कभी फ़ारूक मेहरवी कहा था इनको आज से कई साल पहले, तो इन्होंने कहा मेरी गुजारिश है मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक मेहरवी। उसके बाद से मैं इनकी गुजारिश भूला नहीं हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अलाप लगा दी। हाँ जी, इनको भी ईद मुबारक दें और आलम इस्लाम को भी ईद मुबारक दें, माशाल्लाह। ताकि आगे बढ़े। अपनी तरफ से तमाम अहबाब को, यहाँ जो हजरात खास तौर पे सलमान भाई, नाजरीन हमारे हैं, सलमान या माशाल्लाह, जितने हजरात हैं, खुसूसन ARY फैमिली के तमाम अहबाब को, हाजी अब्दुर्रऊफ साहब को और तमाम अहबाब को, खुसूसन आमिर भाई, ये यहाँ मैं नज़र आता हूँ तो ये आपकी मोहब्बतें हैं। हकीकतन अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये हमारे सैयद अल्हम्दुलिल्लाह सलमान गुल साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। तमाम अहबाब को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं यकीन करें, एक फैमिली में अपनी समझता हूँ वहाँ खैरपुर में, बहावलपुर, और एक ये फैमिली में अपनी, इसको फैमिली QTV बेशक हम भी आपको अपनी कोई फैमिली शक वल्लाह मैं नहीं दिल है की बात रमा कर भाई। रहा हूँ। मैं दिल की कारी बात साहब कर आपका तो अभी तारुफ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सही बात है। ये मैं इसको अपनी फैमिली समझता हूँ। होगा अब आपका बड़ी मोहब्बतें अता फरमाते हैं आप लोग। अल्लाह कारी आपको मोहसिन सलामत साहब का तो रखे। तारुफ करवाएं। कारी मोहसिन साहब, सुभान अल्लाह। कारी एक मोहसिन, शख्सियत और भी है, नहीं वो तो जिससे आप इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करते मैं हैं, तो अल्लाह माफ और मेरी सफ में बैठे हुए हैं वो। इश्क करता हूँ आखिर में। इन दोनों से, अभी हाँ, बताता हूँ बस आपको। वो इंट्रोडक्शन करवाएं आप। देखें, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। मसला ये है, कारी मोहसिन साहब के औजान का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि माशाल्लाह इतना भारी भरकम चश्मा पहन कर आते हैं ये देखें, कारी मोहम्मद मोहसिन साहब, देखें सोना सोना नज़र आ रहा है आपके चश्मे पर। बहुत शुक्रिया। वैसे चश्मे के मैं पीछे मोहसिन एक आंखों- बात अर्ज करूं, तुम्हारे चश्मे से ज़्यादा वजन इनके चश्मे का है। आप अंदाज़ा अब अंदाजा लगा लें अब आप। लेकिन मेरे वजूद का वजन भी थोड़ा ज़्यादा है ना। इस वजह से अच्छा, वजन की बात कर कौन रहा है, देखें आप, आमिर भाई कर रहे हैं। तो वो आमिर भाई का तो हम आइडिया सबसे है ना यार, हमारा काम दिन रात का वजन लगाना ही है, और क्या है। आमिर भाई का काम भी, हाँ ये बात सही है। लेकिन जिस दिन लेकिन वो आमिर भी भाई, डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, जिस दिन आमिर भाई कांटे पर खुद खड़े हो गए, उस दिन देखता हूँ कौन आता है। मैं बहुत दफ़ा कांटे पे खड़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जब दिल चाहता है कांटे पे खड़ा हो जाता मैं अक्सर लोगों को, अच्छा मैंने एक दफ़ा, वो कहते हैं ना मुहावरतन कभी किसी की क्वालिटी बयान करने के लिए, अब हमारा सना खां जो है जिससे हम प्यार करते हैं बहुत भारी है। जब ये तशरीफ लाया उन्होंने कहा यार आप सही कह रहे थे। अच्छा, बहुत वैसे लगा। सलमान से हमारी हाँ। मोहब्बत है, अल्लाह खुश रखे। मुफ्ती साहब की भी, और
सलमान होस्ट तो अपनी जगह है, लेकिन ये इंतहाई, यानी कि आप ये समझ लें कि खूबसूरत जिसे बोलते हैं ना, शख्सियत इसकी, और इसकी शख्सियत में इतना निखारे कि सबको हंसाता रहता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको खुश रखे। आमीन। आमिर भाई बस ये खुशतबई जो है ना, ये इसलिए है आप लोग मुझे हंसते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। छठे या सातवें रमज़ान को मैं सेट पे आया तो हजरत फरमाने लगे, आमिर भाई सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मैंने, भाई आप ट्रांसमिशन करें, दर्द वर्द सब चले जाएंगे। वाकई बार इसने हौसला रखा। आमिर भाई भी परेशान हो गए थे, मुफ्ती आमिर साहब, कि यार कोई सब्स्टिट्यूट हमें देखना पड़ेगा। मैं आपसे सलमान, excuse अल्लाह किया ताला था तुम्हें सेहत के साथ अच्छी ज़िंदगी भी अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए। जिस तरह से ट्रांसमिशन किए, मैं बहुत दिल से आप तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन। आमिर भाई वसूल हो गई मेरी मेहनत, आपने मुबारकबाद पेश कर दी, और अगर सर भी कर दें वसूल हो जाएगी। बिल्कुल आपने नहीं, हम तो वैसे ही डिस्कस, असल में पता है क्या, बहुत सी चीज़ें पसे पर्दा रहनी चाहिए, लेकिन मैंने तो खैर आपके चेहरे पे तारीफ कर दी, लेकिन अल्लाह ताला इसको मुनाफत में ना शामिल फरमाए। हाँ, जब मुझे वो महमूद अशरफी साहब दूर से इशारा कर रहे हैं, ईदी से पता चलेगा कितनी अच्छी। उम्र में हमसे बड़ा भी है ना, तो हमें इंशाल्लाह ये बात भी सही है, उम्र में भी बड़े हैं और उम्र गुजरी है उसी दश्त की सयाही में, अल मालू अल बनून। जी हजरत, आप क्या फरमा रहे थे? बिल्कुल, आपने जिस तरीके से खिदमत अंजाम दी हैं तो माशाल्लाह एनर्जी के साथ, हालांकि आप रोज़े से भी होते थे। आमिर भाई आप एक काम करें, आप इंट्रोडक्शन करवा दें वसीम वसी का, क्योंकि बेचारा जो है ना, ये सेगमेंट हमारा ऐसे ज़ाया हो जाएगा। नहीं मैं करवाऊंगा। देखिए आप करवाएंगे, पहले आप करवाएं, फिर मैं करवाएंगे। आप इंट्रोडक्शन करवाएं, तो आप फिर आप नहीं करवाएं। नहीं, मैं तो फिर शेर पढ़ूंगा, आप इंट्रोडक्शन कराएं, मैं शेर पढ़ूंगा। हमारे साथ कारी मोहसिन साहब भी हैं, और कारी मोहसिन साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शनाख्ता हैं, इसमें कोई शक। और फिर हमारी टीम का हिस्सा होने के साथ साथ आप देखते होंगे कि इनकी जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ होती हैं, QTV के अलावा ARY डिजिटल पर भी बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। बहुत, ये पूरी इनकी 4 अफराद की टीम है, जिसमें एक इनके साथी कारी मोहसिन है, फिर महमूदुल हसन अशरफी है, वो भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में जलवा ज़ुहैब भी आएगा थोड़ी देर में, ज़ुहैब भी आ जाएंगे। तो ये जो टीम हमारे पास है माशाल्लाह, आमिर भाई ने जो तैयार की है, अलग अलग रंग है इनके, बहुत ज़बरदस्त रंग है। मैं देखता हूँ लोग इनको बड़ा शौक से सुनते हैं इफ्तार के वक्त, ये चारों जिस तरह मिलकर। आमिर भाई हमारी मेहनत ये उसूल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इन 4 शनाखाओं को इतना पसंद किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा दिल बढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने हमारा वो नहीं कि हम नहीं, लेकिन कंजूसी करें, आपकी रियासत तो शामिल है। इन बच्चों ने मेहनत करी और अल्लाह ने इनको इसका अजर दिया, और अजर इस सूरत में कि आप देखें जहाँ बड़े बड़े नाम है ना, वहाँ महमूद का नाम है, वहाँ मोहसिन का नाम है, भाईजान मैंने जब आमिर भाई ज्वाइन किया था ना, जब मैंने ज्वाइन किया था 15 के अगस्त में ज्वाइन किया था, शान रमज़ान नया नया आबाद हो रहा था, जुनैद भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे और वसीम भाई, तो उस वक्त जिस तरह आप इनको बिठा के रिहर्सल करवाते थे तीनों को, ज़ुहैब तो अब नमूदार हुए, रिहर्सल कराते थे, वो मुझे वक्त याद है। बाकायदा कलाम एक पर्चे में लिख के हम लोग सब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं खुशामदीद करता हूँ, मैं खुशामदीद नहीं, पहले वो करा आपने करवा दिया था, वसीम साहब को, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। सही बात। ये सियाह लिबास आला हज़रत का, हाँ, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। अब मेरा तारुफ आप मैं बता, एक सियाह लिबास के लिए आला हज़रत का शेर है, फरमाते हैं सियाह लिबासाने दारे दुनिया, दार यानी बादशाहों का लिबास है सियाह। तो आज हमारे बादशाह वसीम वसी हैं, क्योंकि काला लिबास पहन के आए हैं, और काले लिबास पहनने से ये होता है कि बंदे को नज़र नहीं लगती। और घर वाले कहते हैं अक्सर जो है ना, अक्सर हमारे देखो हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, भाई मेरे पीछे तो कई औरतें हैं, मतलब अहलिया भी हैं, अम्मी भी हैं, मैं तो भाई सबको क्रेडिट देता हूँ। क्यों माँ नहीं होती कामयाब मर्द के पीछे? माँ होती है, माँ के। तो अब माँ भी कहेगी बेटा काला पहन जा, तुझे नज़र ना लगे। सही, अहलिया होंगी बेटा आप काला पहन जाए, आपको नज़र ना लगे, इसलिए काला लिबास पहन के आए वसीम वसी साहब। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन प्यारे लगे, नजर का ताल्लुक काले लिबास से नहीं, काली वास्कट पहन के आए, इसीलिए ताकि नजर ना। मैंने तो पहले बोल दिया, मैंने तो पहले खवातीन का अंबार है आपकी। सर आई टोल्ड यू बिफोर, अंबार पहन के नहीं आए। हाँ, हम तो पहन लेते हैं। आपको हजरत आपकी वजह से हमें नजर नहीं लगती। आप माशाल्लाह इतना बरकत है ना आपकी, पढ़ना पढ़ाना। चलो मुफ्ती साहब जी, मोहसिन ने ईद कैसे मनाई ये देखते हैं, पूछो भाई। नहीं, वो मोहसिन मसला ये है कि हजरत अगर पूछ लिया ना तो फंस जाएंगे हम लोग। अच्छा, वजह ये कि तो ईदी समेटते रहे, देने दिलाने का तो सिलसिला है नहीं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बताएं जरा क्या हुआ? यार छोड़े, आपको वक्त लग रहा है सोचने में। मैं सो के गुजरी और बता यार आप कब तक सोएंगे भाई? उठ जाएं, मतलब बस करें अभी, चलें वक्फा ले लें, वक्फे के बाद बात करते हैं मजीद।
कोलैब नहीं होगा वक्फे के बाद। खुशामदीद नाजरीन, ईद की खुशियाँ ARYQ TV के साथ। और ARYQ TV में माशाल्लाह सबसे पहले तो हमारी जो फाइनल अथॉरिटीज़ हैं आमिर फैयाजी साहब, ARYQ TV को पसे पर्दा मतलब समझे पुष्ट बनाई, ऐसे पकड़ा हुआ है QTV को माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन हाथों को और क़ुव्वत अता फरमाए। और जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब कंटेंट कंट्रोल, हमारे पीछे जो हाथ है उसके लिए भी दुआ करें ना यार। जी हाजी अब्दुल रऊफ साहब, क्या बात है। असल तो वो है ना, बैग भाई के ऊपर की असल में बैग जब मजबूत होती है तो इंसान बिल्कुल ऐसा ही। खुल के और अच्छे अंदाज से काम करता है। मैं समझता हूँ आमिर भाई, हाजी अब्दुल रऊफ साहब के अगर हौसले की बात की जाए ना, हौसले का वो पहाड़ देखा है मैंने कि जिसे कोई भी सर सब मिलके हाजी साहब को ईद की मुबारकबाद देते हैं। हाजी साहब को हमारी तरफ से, मुफ्ती साहब, हाजी अब्दुल रऊफ साहब को, पूरी फैमिली को उनकी ईद की मुबारकबाद। ईद से मिलने जाओ ऐसे थपकी देते और एक साथ दे रहे हैं मुबारकबाद रऊफ भाई आपको सारे एक साथ आ जाए एक एक करके दे दो। बिल्कुल दिल की गहराइयों से हाजी साहब को मुबारक, उनके घर वालों को, पूरी फैमिली को। और बहुत खुसूसी तौर पे दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत, सलामती, अज़मतें, रहमतें, बरकतें अता फ़रमाए। यकीन करें कि उनका जो सहारा होता है, उनका जो एक बाकायदा हमें सपोर्ट होता है, वो हमें हिम्मत देता है। ये काम बहुत मुश्किल काम है। सही बात है, ये लेकिन आसान वो नहीं, हिम्मत ये दिलाते फील्ड हैं। आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल काम है, हम ना कर पाते। अल्लाह है जो हमसे ये काम ले रहा है। और ज़मीन पे अगर किसी ने हमें हिम्मत दी है ना, हाजी साहब हैं। फिर उसके बाद आमिर फयाजी साहब हैं। ये जितनी ट्रांसमिशन हमारी हुई है ना, कहने को हम ये कर लें वो कर लें ये बहुत आसान है, लेकिन करने जाओ तो कई रुकावटें, कई मसाइल हैं। इन मसाइल के बावजूद आपने देखा होगा कि इस मरतबा हमारी जो ट्रांसमिशन है माशाल्लाह कितनी वेरिएशन थी, इतनी चीज़ें आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आउटस्टैंडिंग। साहब स्पेशली मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगा, स्पेशली जो मुकाबले आप लोगों ने तरतीब दी है उनसे जो अट्रैक्शन आई है माशाल्लाह उसका जवाब नहीं है। और फिर उसकी तरतीब एकदम से आप हजरात ने मुशावरत करके, जो पहले रोज़ आपने देखा कि तरतीब मुनासिब, दूसरे रोज़ जब आपने इब्तिदा में ही मुकाबले रख दिए, क्या उससे माशाल्लाह अट्रैक्शन आई और लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए, क्या पैगामात दिए मेरी जानिब से भी और हम सबकी जानिब से। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए ईद का दिन है, खुशी का दिन है, और जाहिर सी बात है ये खुशी एक रूहानी खुशी होती है, बिल्कुल स्पिरिचुअल। ये हमारा एक मजहबी इवेंट है, त्यौहार है। तो खुशी भी हमें, चूँकि वो जो रमज़ान की जो रूहानी इबादत होती है, आप ये सवाल करते हैं ना कैसे मनाए, मनाना तो कुछ नहीं होता ईद में। क्या मनाना होता है? कुछ नहीं मनाना होता। एक वो शुक्र मनाना होता है, और एक फीलिंग होती है, ठीक है ना। एक वो भी रूहानी होती है, खुद साख्ता नहीं जो आप करते हो, खामाखा जो है खुशी हो, खामाखा जो है क्रिएट करते हो। मुफ्ती साहब एक काम करें ना, इनसे पूछते हैं कैमरे की नहीं, मैं एक बात इनकी मैं सुन रहा था जो ये हजरत के लिए कह रहे थे, मैं हैरान था। कैमरे की बातें नहीं। आमिर भाई ये कह रहे हैं, बड़ा अच्छा तारुफ किया, बड़ा रिस्पेक्टेड तारुफ किया, लेकिन जब इनकी आवाज़ की बात है तो कहा इनकी आवाज़ ऊपर तक जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि हजरत सिमा या कवाली नहीं अजान देते हैं, नहीं ये कहते हैं दिल में जाती है, दिल में उतरती है। क्यों जमा भाई? नहीं, दिल में हजरत ऊपर कहाँ जाती है? दिल में तो ये खुद उतरे बैठे हैं, मैं आपसे दिल में तो खुद उतरे बैठे हैं। चले जाओ भाई, करूँ मैं हाँ जमा भाई, आसमान जो है ना जी, ये जितना इंतखाब से बात करते हैं ना, कभी कभी इंतखाब की हदों को छू के आ जाते हैं, बैरियर तोड़ देते हैं, बैरियर ये बोल आ जाते हैं। मगर कैमरे की मजबूरी हमारी होती है कि हम ऑफ द कैमरा तो कह सकते हैं, मगर अभी नहीं, क्योंकि हमारा छोटा भाई भी है। और सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात ये होती है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ, जितनी मोहब्बत QTV के मेम्बरान, जितना स्टाफ है, हाजी साहब की तो खैर बात करना ही मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं है। हाजी साहब की शफकत सबके साथ है, बेशक, चाहे कव्वाल हो या नादखा हो या कारी हजरात हो, बेशक, या उलमा कराम हो, सबसे बहुत शफकत करते हैं। सलमान के लिए जो आपने कहा, असल में सलमान भाई ने मुझे बहुत ऊपर देखा भी है। बिल्कुल सही बात। वो उसकी वजह यह है कि जितनी सिमा में आमिर भाई के यहाँ हो या कहीं भी हो, सलमान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं कभी ऊपर जाता हूँ तो ये गौर से बाद में फ़ौरन कहते हैं समा भाई वापस आए। बस वापस आए। वैसे मैं भी एक मरतबा मौजूद था आमिर भाई, पाकपतन में क्या किया था? सलमान भी मौजूद थे, कनेक्ट कर रहे थे, और हजरत ने जो मतलब वाकई ही उस मेरा ख्याल कारी मोहसिन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। कारी मोहसिन साहब सही नहीं बताइए कुछ, आप बताइए। कुछ हाजत शरई है तो वापस भी आ सकते आप हैं। शेयर करें कि मैं कुछ बोलूं। बोलिए ना। नहीं मैं नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा था, अगर कोई बेचैनी नहीं बेचैनी हो रही है तो कोई हाजत आप बताएं ना, हाजत शरई वगैरह है तो कोई मसला नहीं हुआ है। ईद का दिन है, बेतकल्लुफ कोई मसला
जी कारी साहब बोल दें जो बोलना है। जहाँ सलमान गुल बैठे हो सामने और वहाँ बोलना मतलब ऐसा है कि आ बैल मुझे मार। सलमान गुल नहीं होगा, सलमान से ही पूछ लो, सलमान नहीं ने सलमान पहले नहीं, नहीं, वो नहीं, जिन हो नहीं, गए। ये जो कारी साहब ने कहा ना, देखो सबका तारुफ हुआ था, सलमान का नहीं हुआ था। गलत बात है। सलमान का तारुफ नहीं हुआ, तारुफ करवाएं, सलमान करवाया ना। आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ नकीब महफिल हैं और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ब्रिज पाक बांध ने रहे हैं सैलाब आने इनको नहीं, अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा और बहुत खूबसूरत बोलते हैं और जुमलों का चुनाव अशार मैं समझता हूँ इस वक्त जितने अशार इनको याद हैं शायद किसी और को इंतखाब याद बहुत है, इंतखाब असल में बहुत इसकी स्टडी बहुत है सलमान की। अल्लाह आपको बहुत तरक्की देखिए आमिर भाई, बहुत सारे एंकर हैं वो सब बहुत अच्छा बोले, मगर कोई मुंह पे नहीं बोल रहा मैं, जो जेन्युइन बात है कवाल हजरात के साथ भी इनका कांटेक्ट बहुत अच्छा है और इंतखाब कम हम असर लोग हैं इनकी जो एज के लोग हैं उनको ऐसा इंतखाब नहीं है। असल में सलमान की तरबियत जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू बचपन से ही ऐसे मजहबी घराने में हुई है कि इंसान को जो गुट्टी मिलती है ना सुभान तो अल्लाह, उसका बड़ा असर होता है। सुभान अल्लाह। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है सलमान को और हाफिज़ कुरान माशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात सादतमंदी ये है। तो ये तो सोने पे सुहागा है ना, फिर सैयद भी हैं। सैयद भी सबसे बड़ी बात हर तो तरह का प्रोग्राम, ये नहीं कि मखसूस तरह का, हर तरह का प्रोग्राम जो है बड़ी खूबसूरती से हमें इत्मीनान होता है। वसीम बड़ा बेचैन हो रहा है। मैं आना मैं पता है क्या लेकिन कहता हूँ? मैं एक मिनट एक बात रह गई, हाँ, बताइए आप मुफ्ती साहब। सलमान की तो मैं तारीफ कर ही रहा था, तारीफ लेकिन इस चल रही है, मौके आप पे करने दें। मैं ये बताऊं कि माशाल्लाह इस दफ़ा रईस भाई भी उन्होंने अभी बहुत एनर्जी Improve हाँ, दोनों ने माशाल्लाह दोनों माशाल्लाह बहुत मैंने शायरी हमारी बहुत अच्छी। मेरी नज़र पड़ी रहमत सहर पे एक आध मरतबा और मैंने देखा माशाल्लाह इम्प्रूव किया उन्होंने, इम्प्रूवमेंट के साथ एनर्जेटिक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है और दोनों से ये हमारा मोहब्बत ये का ताल्लुक बराबर ही प्यार करते हैं सबसे माशाल्लाह। इन्होंने और कभी मैंने ये नहीं किया कि फ़र्क किया हो किसी में, माशाल्लाह बड़ा छोटा नहीं, काम पर पैमाना है। तो बात वही है ना मुझे। मैंने ये देखा कि जब भी QTV को ज़रूरत है कभी ना नहीं है, दोनों में से किसी में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे दोनों को मौजूद है। सलामती अता फरमाए। आमीन। अच्छा फिर कहीं कहीं तो वाली जिंदगी अच्छा फिर कहीं कहीं तो मैं ये भी कहूँ कि नहीं ज़रूरत है फिर भी मौजूद हो। हाँ, सही फिर बात। भी मौजूद होते हैं, बिला वजह। इनफैक्ट कभी ऐसा भी हुआ कि मैं दरवाजे से कई बार वापस गया, मुफ्ती साहब इसके गवाह हैं, और पता चला दरवाजे पर पहुंच के कि बाज़ औक़ात मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। यार एक बात बताएं आप, जी वो कहा कि वो कैंसिल था ये प्रोग्राम। दो बच्चे आपके पसंदीदा थे, तो ये वाला बच्चा आज आपको पसंद नहीं आ रहा? बहुत पसंद आ रहा है। मैं आप ये ईद मना के आया पहले दिन भाई। ये मुझे तो जॉन एलिया के मुशायरे की वो अदा याद आ गई, इसको देखे अब मुझे बोसा दो, माथे पे बोसा, इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह शहजाद। अच्छा, मैं सलमान भाई के हवाले से कहना चाहूँगा कि कुछ तैयार करके आए कुछ यार। स्टार्ट का जो तारुफ था हो सकता है तासुर ऐसा जाए जी जी कि सलमान भाई तारुफ नहीं करवा रहे। सलमान भाई बहुत शफीक इंसान है और क्या मजाक है? भी करते हैं। शफीक इंसान, शफीक या शफीक बहुत ऐसा नहीं बोला दोनों सही हैं दोनों में मेरे से लिए, एक बात दोनों बताएं, सही नफीस या शफीक? हैं। एक बात नफीस भी है, नफीस कबाब वाला है हमारी तरफ से, बड़ा अच्छे कबाब है उसके, आपके खिलाऊंगा कभी। खैर बहुत शफकत करते हैं और बड़े भाइयों की तरह हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहुत ये ऑन ईयर है या ऑफ ईयर भी यही है आपका? नहीं, ऑफेयर भी मेरी यही बात है और अगर कोई हो जाती है एक आधी बात कर तो देते ये- शिकायत बरमला, ये जाहिर है जहाँ और प्यार फिर होता तो है बहुत वहाँ ज़्यादा शिकायत मोहब्बत अगर आप शिकायत बरमला नहीं कहेंगे तो यार फिर आप मुनाफिकत होगी। फारूक मरवी की नकल उतारते हैं। नहीं। बस माफ कर दें तो आमिर आज भाई। जरा एक शेर जरा फारूक मरवी के रमा अंदाज भाई, में अगर आप सुना आपने दें, बात तो क्या ख्याल है? नकल नहीं, मैं बताऊं नहीं, एक इनको पढ़ना फारूक भाई का पसंद है। पसंद है। तो ये कैसे कभी-कभी पढ़ते हैं आप? शौक थोड़ा से सा पढ़ते हैं खुद। नहीं, आज थोड़ा सा जरा देखो आमिर भाई मेरी देखिए, ईद का दिन है, ईद एंजॉय कर रहे हैं ना आज। ये मेरी बात, 4 साल पहले जो मैं लिबास पहनता था वो मुझे अब नहीं आता, तो 4 साल पहले जो हरकत में करता था वो मुझसे अब नहीं होंगी। आप यकीन करें, वो थोड़ा वजूद का फ़र्क होता है, आवाज़ फ़र्क, वो उनकी ज़ाहिर स्केल। आपको वो सफ़र में हमने सुनाया था, आप लोगों ने लुत्फ़ लिया था, वापसी में फिर इनसे सुन लिया था हमने, तो वो लुत्फ़ ज़रा यार अब हम तो बोल रहे थे अब तो कि वो ईद बात- का मौका है और इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। ऐसा करते हैं क्या फारूक भाई, एक फारूक भाई से के कुछ सुनते सामने हैं। फारूक भाई से ये वो आप ये कहना चाह रहे हैं, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हाँ बस ये हमारे बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, तो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक महरवी साहब, आज आप यकीन करें, मैं ये सोच रहा था कि ईद की खुशियों में मिस करेंगे फारूक भाई को, अल्लाह आपको ले आया। मेरे लिए खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कि इस खुशी के मौके पे यकीन करें आपका प्राइस आपके बॉन्ड साथ लग जाता ना, आपको इतनी खुशी नहीं होती हकीकत बात। जो आपको हमारे साथ ये आपके वो साथ तो होता है बैठ के मुझे बेइंतहा खुशी। ये अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन करें मुझे रास्ते में जब मैं सफ़र करके आ रहा था ना तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने मेहरबानों के साथ बैठूंगा, क्या मज़ा बात आएगा हकीकत। क्या बात। और वो मैं मेहरबानों के दरमियान आप मेहमान हैं, क्योंकि जाहिर है इतना तवील अच्छा, मैं सफ़र। मुफ्ती साहब के साथ बैठा हुआ था, जैसे ही फारूक भाई अंदर आए ना, मैंने कहा ले भैया आज बड़ा अच्छा हो।
अल्लाह। ये बड़ी मोहब्बतों वाले सारे असरात हैं, हकीकत है, और मैं देख के खुश होता हूँ। अच्छा, फारूक भाई की अदा, फारूक फारूक भाई की अदा निराली है। कोई भी अगर बात कहेगा ना, कहेंगे ये मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फारूक भाई, फारूक भाई आज जी इनकी फर्स्ट लुक सारी देख के प्यार। जब आप आए थे पहली दफा देखा, दिल में ऐसे। अच्छा, एक बात बताऊं, हम बहावलपुर गए थे, हम एक मरतबा आमिर भाई लेकर गए, मैं थे, मुफ्ती साहब भी थे, मुफ्ती सुहेल साहब भी थे, हम लोग बहुत सारे लोग 40वें में वालिदा के। कितना ये शख्स मेहमान नवाज है, कितने हम लोग थे, सब हम मेरे ख्याल 20 लोग थे हम लोग, इतने इस तादाद को एक अकेला आदमी। मोहसिन साहब भी थे ना उसमें, तो वसीम भी थे। आप यकीन कीजिए नाजरीन, एक पैर पर खड़े होकर इन्होंने हम सब की मेहमान नवाजी की, और जिस अंदाज से की मैं वो बता नहीं सकता। और फिर जाहिर है खुद जिस कैफियत में हो एक आदमी, कर्ब मुसलसल है, वालदा का चले जाना, वालदा से प्यार करने वाला बेटा, और फिर उस आलम में हम लोगों की मेहमान नवाजी, हम मुसाफिर समझ के नहीं बल्कि अपने घर वाले सब, अपने घर में क़याम इनके, अल्लाह बहुत मुझे पसंद आई वो खुदा अंदाज। की कसम मुझे अदा इतनी इनकी, खुशी हुई आप लोग जब, मैं अब आपकी खुशी सोचता हूँ नजर ना आ रही थी। सही कि बात। आप लोगों की इतनी मेहरबानी कि आप मेरे गरीब खाने तशरीफ लाए। नहीं नहीं, खुदा की कसम, ये नहीं, ये अल्लाह खुदा की आपसे मोहब्बत थी। बरमला में कह रहा हूं, आमिर लेकिन भाई ने आप यहाँ लोगों से, का एहसान है, और आमिर ये भाई मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जब यहाँ से निकले जिस हमारा तरह सिंध में आमिर भाई प्रोग्राम, से मोहब्बत करते हैं ना, आमिर भाई भी आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं। कमाल आमिर भाई ने जिस तरह हमें जमा किया, कमाल, मेरे से नहीं सबसे सबने करते हैं। भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत का इज़हार फरमाया फारूक से। इनका जो पीर एक फारूक भाई की मोहब्बत, फिर आप तो आपको ख्वाजा क़िबला आलम के पास गए हैं। बिल्कुल सही। इनके शहर की ये बड़ी कमाल बात है, हमारा तो आना जाना होता है जी, खैरपुर, बंदा ना, मैं चिश्तिया शरीफ की बात करें। चिश्तियाँ शरीफ, अच्छा गोलड़ा, क्या बात, नहीं, चिश्तियाँ शरीफ अलग है, हम वहाँ भी गए। वहाँ जहाँ ये बैत है, जी जी जी, वहाँ आप चले जाइए, वो ये नहीं देखते कि आप हैं कौन, सही बात। वो फौरन यार ख्वाजा साहब ने मेहमान है, आए लंगर कराओ, बंदा ही मर गया, वाह वाह। आगे कोई बात ही नहीं है, तो सही वो तो बात। आएगा ही। अच्छा, रऊफ भाई की अदा यही है, खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, पहले रोटी खिलाओ, पहले खाना खिलाओ। बाबा फरीद वाला फ़लसफ़ा, मैंने एक महफ़िल में अज़राए तफ़न्नुन लतीफ़ इशारा दिया, मैंने महफ़िल में कहा, मैंने कहा देखें वो, मैंने इशारा दिया, मैंने कहा कि आला हज़रत फरमाते हैं मेरा दीन पारा है ना नहीं, अज़राए तफ़न्नुन, मैंने कहा बाबा फरीद कहते हैं दीन पारा है ना है, अब बतलाइए मैं कहाँ जाऊँ। तो वो एक साहब मुझे कहने लगे आला हज़रत का महल तो और था बात करने का, मैंने कहा जी जी मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा खुश तबई की खातिर, एक ये कोई कंपैरेटिव डिफरेंस नहीं है, बाबा फरीद का महल और था, ज़ाहिर रियाजत के लिए, तवानाई के लिए, पारा है ना नहीं तो बंदा नहीं, और दूसरी तरफ ये कि करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, तो ये महल और था। लेकिन बहरहाल मैंने इसको जोड़ा पारा है ना को इससे उससे, लेकिन इस पर फोकस जो मैंने हाजी साहब का देखा है कि वो रोटी का खिलाना, लंगर का चलवाना। आमिर भाई आप तो इस जिम्मेदारी को अपने सुपुर्द लिए हर जगह होते हैं, मैंने देखा, तो आपने देखा है उनका अंदाज, खुद खड़े होकर खाना निकालना शुरू हो जाए, बिल्कुल पाक पतन में खुद प्लेटों में खाना डालना, सर्व करना, खाना खिलाओ, खाना सबको खिला के यहाँ खुश होते हैं। उसके बाद खुद आप भी थे मौज हरदम हर साल, बिल्कुल देखते सबको खिला के फिर आप खाते ये हैं। देखिए कि जो स्टैंडर्ड खाने का अपने लिए है, वो हर आम उस शख्स के लिए जो बेचारे को मुयस्सर नहीं होता आम दिनों में, वो खाना उसको बाबा साहब के उर्स पे अल्लाह अकबर। वहाँ मुहैया हो। ये वसीम वसी साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, कमाल की ड्रेसिंग की हुई है भाई, अच्छा लग रहा है आज वसीम माशाल्लाह यार। आपके टेलर आज क्या मतलब, मैं हर वक्त ही अच्छा लगता हूँ। ना, ये देखें माशाल्लाह, ये इसे कहते हैं एहसास से बरतरी नहीं, ना कमतरी। नहीं, ईद के दिन अच्छा लगना ना, ये बड़ी बात होती है। ये बड़ी बात होती है। ईद के दिन कोई ये बात, ये ये बात ईद के दिन कोई कोई अच्छा लगता अब बात हो गई है बात वाली बात। वजह ये है कि देखें आपका जो टेलर है ना, वो आपसे बहुत खुश होगा। जब आप कपड़ा देते हैं वो 2 जोड़े अपने बच्चों के बना लेता होगा, एक आपका बना। देखिए ये एक आपकी खुशाइन एक्स्ट्रा आता है। खुशाइन बात, लेकिन एक बात है, इसलिए मैं स्मार्ट है वसीम, तो मैं इनसे अक्सर कहता हूँ क्या राज है, कह रहे मैं सुबह नाश्ते में चाय और पापे खाता पापे हूँ नहीं बस। खाता, ये अच्छा, रस्क? ये थोड़ा सा। फिर क्या, अच्छा रस्क बोल देते हैं। मैं रस्क? चाय पीता हूँ खाली। चाय पीते हैं सर, बस। ये कहा तो था आपने, पापे कहा तो था आपने। देखिए पापे आपकी फकीर झूठ नहीं, नहीं, फकीर झूठ पापे नहीं, आपकी तरफ झूठ नहीं बोलता फकीर। सलमान भाई, कहा था आपने पापे, भाई ईद का दिन है, एक छोटी रस्क सुन ले। कह लेते हैं, मेरे चले बच्चे बताओ। थोड़ा इसको दुनिया वेरिएशन। में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने नाश्ते में पापे ना खाए हो। नहीं, इन्होंने शायद नहीं खाए दादात के होंगे, साथ कह जो के भूल ज्यादा गए, मैं चाय पीता हूँ। ये कह के भूल गए, इन्होंने नहीं खाए होंगे। मैं चाय पीता हूँ। यार वो बैठती होती है, वो बोलो ईद के दिन तो इन्होंने सवैयाँ वगैरह खाई होंगी ना, है मीठा खाया होगा ना यार। अच्छा आज ईद की बात हो रही है अभी, तो अब आम दिनों में ये जो भी नाश्ते खाया की हमें बात क्या कर करना रहे है, हैं। क्या ईद की करें। बात। नाश्ते की नहीं, फिर काला लिबास, काली घड़ी, काली अंगूठी, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। और बच्चा गोरा, क्या बात, अल्लाह खुश रखे, नजरे बस से बचाए। बहुत अच्छा पढ़ते हैं वसीम वसी। एक सफ़र में मोहसिन ने कहा मेरे भाई मुझसे, मुफ्त साहब
कह रहे हैं कि यार एक बात है वसीम वसीम है। मैं कहा भाई क्या बात है? कह रहे हैं यार कभी वसीम वसीम बेसुरा नहीं होता। वाह माशाअल्लाह, वाह खुश रखे, सब अल्लाह की मेहरबानी से। मेहरबानी है। और कारी मोहसिन जो है वो कारी मोहसिन है और तारुफ तो इनका क़िरात है और शुरू में तो आपने बहुत रिकॉर्डिंग्स की हैं क़िरात वगैरह की, लेकिन नहीं, अब मोहसिन जो है मेरे पास जब शुरू में आया था तो हैज़े नातवा सही है और इसने बड़ी मेहनत करी मेरे साथ, माशाल्लाह। बहुत मेहनत। मैं असल में पता अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कभी आपको कभी बैठे नहीं, ना वो तो तो मैं मुझे आपको पता है। बताऊं वसीम का, इनका, महमूद का, तो आप लेकिन आमिर भाई एक मसला है, आप इसका और हमारा बहुत पुराना बहुत पुराना था। लेकिन इसका एक राज मुझे बताएं, इसका मसला हल करें। मैं ब्रेक ले रहा हूँ। इसको मैंने 14 साल पहले देखा था मोहसिन को। ऐसी ही ये क्या है ये क्या मतलब खाता है, क्या लगाता है? अभी महबूब भाई ने वैसे का मुझे वैसे देखा ही था, है। महबूब भाई ने कहा आपका वजन बढ़ गया, मुझे देखा महमूद को आपका एक आध छटाक बड़ा होगा नहीं, वजन, किबला इससे अच्छा ज्यादा खासा। नहीं लग रहा मुझे, आप यकीन करें। मैं कभी 70 तक नहीं आया। 70 नहीं हुआ 70 अभी? कितना है आपका? 70 पे। 70 कहाँ है वजन? वो जेबों में है या कहीं? मैं वजूद तो आपका वैसे ही लग रहा है। चलें बहरहाल तरोताज़ा है हमारे कारी मोहसिन आज तक। और वसीम वसी का तो मेरा ख्याल 45 किलो से ज़्यादा, 50 कितना 50 क्योंकि ये मतलब एक मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मेरा वज़न 50 हो, मेरी ख्वाहिश है। बड़ी बात लेकिन है। चले कोई बात नहीं, ये बड़ी बात है मेंटेन रखना। कुछ लोगों की काट ही ऐसी होती है, वो कुछ भी खा लें, कितना भी खा लें, वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं और अच्छे होते हैं ऐसे लोग। जी भी आना पड़ेगा। वजह क्या है उसकी? आप चला नहीं जो जाएगा। काठी है जी तो उस हिसाब से तो आपका 70 से कम नहीं होना चाहिए। मेरा ज़्यादा ही है 70 से, लेकिन अगर 50 में चाहता हूँ ऐसा स्मार्ट सा होना। नहीं, आप ऐसे अच्छे लगते हैं। सही लगता है यार, आपने इतनी अच्छी बात कर दी। ब्रेक लेता हूँ और ले लें। एक बोसा देता हूँ आपको इसी बात नहीं, में। नहीं, फारूक बोसा। नहीं, बोसा देंगे, बोसा दे। एक बोसा हो गया। फारूक मेहरवी भाई, आपको बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए, मुझे बहुत खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। अब आपका तमाम का बहुत अल्लाह आपको मुझे खुश काबिल रखे। समझा, मुझे बुलाया, इस कुची में मुझे शामिल किया। नहीं। आप तमाम अहबाब का, अल्लाह ARY आपको के खुश तमाम अहबाब का, हाजी अब्दुर्रऊफ साहब का और तमाम टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह खुश रखे। आप निकले खुसूसन आमिर भाई जी, का, जी। आमिर फ़याज़ी साहब का, कि इनकी मोहब्बतों ने खुदा की कसम मुझे खरीद किया। क्या बात है, अल्लाह इनको सलाम। बहरहाल ये क्या बात? बहुत मुखलिस कितने में खरीदा आपने? कीमत अच्छा कीमत ना, कोई- अच्छा इखलास की कोई कीमत नहीं। क्या बात है, क्या देखें, वाह माशाल्लाह, मशरूस की कोई माशाल्लाह। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। क्यों टीवी में अलाउ नहीं है तालियां? चलें फिर वो इंशाल्लाह मैं ये इतना सफ़र करके आए तो आपके यार, लिए महमूद आ वक्फा गया है, ले रहा हूं। मैं महमूद को बुला रहे हैं और ज़ोहैब को ज़ोहैब बुला भी रहे हैं। आए। तो मैं इनको जो है ना सफ़र करके आए तो इनको एक गज़ल देते हुए लोग तवक्को करते हैं मुझसे कि कुछ शेर पढ़ेंगे। अजब जुनून मुसाफत में घर से निकला था, खबर नहीं थी कि सूरज किधर से निकला था। ये कौन फिर से मुझे रास्ते में छोड़ गया, अभी अभी तो अज़ाबे सफ़र से निकला था। ये तीर दिल पे मगर बेसबब नहीं उतरा, कोई तो हर्फ लबे चारा घर से निकला था। मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया, कि दिल का जहर मेरी चश्मे तर से निकला था। वो कैस अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, तेरी तरह कोई दीवाना घर से निकला था। एक वक्फे के बाद होती है। बहुत शुक्रिया। खुश आमदेद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। और ये खुश आमदेद क्यों है? क्योंकि खुशी के तासुरात ज़रा तब्दील हो गए हैं, खुशियाँ बढ़ गई हैं। आप कहेंगे क्यों बढ़ गई हैं? अच्छा, एक पंजाबी में लफ्ज़ होता है बढ़ का मद्दे मुकाबिल, वो होता है खुशियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ खुशियाँ वाक़ईतन बढ़ गई हैं। और कैसे बढ़ गई हैं कि हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब महमूदुल हसन अशरफी साहब ने, और आज चांद लग रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल अस्सलाम अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ेद लिबास में आप बहुत प्यारे लगते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए। वैसे ही महमूद बहुत अच्छा मेरा दिल चाह रहा है, मैं आपका सफ़ेद लिबास इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे दिल चाह थोड़ी सी चाय गिरा दूँ इस पर मैं। अल्लाह लेकिन अल्लाह। यार मैं- सफेद तो यार आज आप अच्छा, माशाल्लाह आपको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ऊपर हजरत काला डाल दिया। यहाँ पे मैंने हल्का से काला भी लगाया ताकि कोई नजर ना लग जाए। आपने लगाया? नजरे बद कोई बुरी नजर ना लगे। अच्छा, लोग धब्बे हटाते हैं, आप धब्बे लगाते हैं, कमाल की बात ताकि है। वो इसी वजह से। काला, हाँ तो अच्छी बात है। धब्बा नहीं, वो जो धब्बा जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, कपड़ों की। वो नहीं लगेगा तो कपड़े धुलेंगे कैसे, मेहनत कैसे होगी? अल्लाह का शुक्र है, अगर धब्बा लगता भी तो कपड़े पे लगता, किरदार पे नहीं लगता। क्या बात है, आपके किरदार का तारुफ आपसे अच्छा कोई नहीं करा सकता। क्योंकि मैंने ये देखी है, मैंने बात देखी, आपके लिए मैं हमेशा हाजिर दिमाग रहता हूँ। उसकी वजह यह है कि हुजूर आपको हाथ के हाथ देने होती हैं चीज़ें, क्योंकि आप देखें ना, आप प्यार इतना करते हैं। तो मसला यह है कि आपके किरदार की सबसे बड़ी दलील महमूद भाई की, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, वो खुद महमूदुल हसन अशरफी साहब, वो हमें हमेशा बताते हैं। खैर, इनसे हमें नसीहत भी मिलती है
ये कहते हैं तहदीद से नेमत के लिए मैं ये अमल करता हूँ, आप भी किया करें तो हम भी करते हैं। तो मोटिवेट करने में इनका हाथ होता नहीं। महमूद तन्हाई भाई में कहा होगा आपको, सबके सामने ऐलान कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा तो अच्छी बात है, यार लोग रश लग जाएगा। उनको भी तहदिया सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने इनसे एक दो मरतबा कहा, मैंने कहा आप पीरी मुरीदी शुरू कर दें, तो उसमें यह कि अच्छा सिलसिला है। यार एक मेहमान और भी अच्छा एक मिनट, वो तो जा रहा हूँ मेहमान, वक्त कैसे मिलेगा इनको? माशाल्लाह इनके काम अगर मैंने आपको बता दिए, आप कहेंगे यार इतना ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मसरूफ़ रहते हैं और खुश रहते हैं। ये आपकी दुआएं हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी सलामत महमूद ईद रखे। मुबारक। एक मैं मुबारक। तो सबको आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, सलामत रखे। और इस कोविड के दौर में जो मुश्किलात आई हैं, अल्लाह ताला जिनके ऊपर मुश्किलात आई हैं उनको अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाए और बहुत खुशियों से नवाजे अल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। आपको, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। सुभान, क्या बात। हुजूर आपसे अर्ज ये कर रहा था कि ज़ुहैब अशरफी साहब माशाल्लाह में ज्वाइन किया की कलिमात कह दी आपने। जी, अल्लाह खुश रखे। ज़ुहैब अशरफी, आप यकीन करें कैफियत कोई भी हो, कोई भी कैफियत हो, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है इनके। अल्लाह ताला ये मुस्कुराहट सलामत रखे। कैसे हैं ज़ुहैब भाई? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका ये कि टोपियाँ तब्दील करते रहते हैं, उसकी कोई ख़ास वजह टोपियाँ बदलने की? शाह साहब असल में मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग मुझे तोहफे देते हैं, वो कहते हैं ये पहन लीजिएगा हज़रत। अच्छा, फिर आप गालिब का वो शेर पढ़ते होंगे, मैंने माना कि खरीदी नहीं। महमूद भाई की सुन्नत पे अमल पैर हैं जी तरीक़े पर आई में, मैं बराह रात, क्योंकि तहाइफ का अंबार इनके पास भी है। मैं एक अरसे से पूछ रहा हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तोहफा मिला है, देखिए ये चीज़ बहुत अच्छी, तोहफा मिला है, क्या कमाल हो गया। सरकार की मेहरबानी है ना सारी। हुजूर ज़ुहैब जो है ना जी, न सिर्फ मेरे बल्कि तमाम सनाखा हजरात के जो है ना फेवरेट सनाखा है माशाल्लाह। बिल्कुल। और जितनी माशाल्लाह सलाहियत मैंने इनमें देखी है, इन्होंने जो हमारे अंदर एक स्टॉप रुकावट आ गई थी नात पढ़ते दौरान, बस उन्होंने उस पर ताजगी बख्श दी है। क्या बात। मतलब हमें मेहनत करने में मजबूर कर बड़ा दिया। फन है, अल्लाह पाक माशाल्लाह ने कितना अच्छा पढ़ते हैं ये। अच्छा, आप लोगों का आज शो पे आने से पहले अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है, मतलब आपस में मुशावरत अच्छी हुई है? नहीं अच्छा, नहीं हुई? नहीं मतलब महमूद भाई पहले यार ये अपने घर से आ रहे हैं, अपने घर से आ रहे आमिर भाई आप कसम खुदा की यार। नहीं, आमिर भाई मौजूद हैं, आप कुछ भी कर अच्छा, सकते हैं। अच्छा। पुल है, नहीं। हमारे दरमियान पुल है आमिर। देखिए मेरी बात सुनो, बोलता हूँ सच, हाँ। की आदत नहीं है मुझे। क्या बात है। और मैं देखें, मैं जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मुफ्ती आमिर साहब, नहीं, वो मिसरा मेरे लिए साहब आए हैं, ज़ुहैब साहब आए हैं। ज़ुहैब अशरफी साहब, नहीं देखे, वो लगता है ये गलत बात, ये आप गलत बात, अभी फिर गलत बात हो रही पूरा है। करें। देखिए फिर गलत, पूरा करें। जब बात गलत तो फिर क्यों सबा की ना हो, रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, वार गलत, वक्त उलट देना बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत, ये भी कुछ जिद पे उतर आए हैं, हम भी कुछ करते हैं गुफ्तार गलत। अच्छी बात है। इसमें गुल गलत भी आया था बीच में। गुल गलत। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, मोहसिन तो सारा जाने, क्या जाने बताएं कुछ। गुल गलत। अच्छा चलें, वो तो सही। और खार भी तो गलत आया था हज़रत। अच्छा मेरे पास, खार भी तवज्जो नहीं दिया मेरे आपने। पास 3 शेर और नए आ गए इस पे गलत पे। अच्छा गलत। एक और मेहमान है हजरत, एक और मेहमान। नहीं, मैंने कहा था गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, खार से तवज्जो हटा के गुल पे अटक गई। ये शहद की वो मक्खी हैं जो गुल का सारा रस चूस लेती हैं नहीं मेरी और बात किसी को सुनिए। डिलीवर नहीं करते। आप जी। थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं। एक गुल होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, सही। और एक चिरागों से जो है वो रोशनी गुल हो जाती है, वो वाला भी गुल होता है, ये उसके ऊपर मुतवज्जे है। मतलब आप फरमा रहे हैं ये अब वो आप समझे अब आप। अच्छा इनका तखातुब तो मैं था हजरत, तो मतलब मैं चिरागों से रोशनी गुल हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि यार एक तो होता है रोशनियां गुल हो जाती हैं, ये सलमान क्यों गुल हो रहा है? हाँ, जबकि वो ये सवाल बताइए। बाकायदा जबकि सलमान तो गुल नहीं, वो तो गुल है, गुल। अच्छा ये शोरो गुल जो है, गुल अगर हम उर्दू में कभी लिखते कभार हैं, ये बुल भी हो जाते हैं। बुल भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ अभी इन्होंने कहा था बुल, आप बहन देखिए मुझे आमिर भाई, लफ्जों वाली के सलाहियत हवाले देख लें आप। गुल भी, ये असल में सब मोहब्बत करते हैं और गुल सलमान भी से। है। देखिए सलमान इनसे नहीं, मोहब्बत करता आमिर भाई है। बात सुने, इन्होंने अभी मेरी बात फकीर। देखिए अब जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक है ना, ये तो मैं जानता हूँ, थोड़ा सा मिज़ा अपनी जगह पे और होना भी चाहिए, खुश्क नहीं होना चाहिए इंसान सही बात। तबीयत में निशात और तरी तरावट होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है हमारी टीम की, तो वाकई ही अल्लाह ताला ने अब इतनी मोहब्बतें पैदा कर दी, माशाल्लाह इतनी मोहब्बतें पैदा कर दी हैं
इसके लिए पूरी मतलब एक ऊपर से लेके नीचे तक तरबियती निज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसमें ना इत्तफाकियों को ख़त्म करने के लिए आमिर भाई की जो आमिर भाई का किरदार बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा किरदार। ये कहते हैं झगड़ों से बचो, मोहब्बतें बांटो। मोहब्बतें माशाल्लाह मैं जानता हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब एक बात बताऊं, उन्होंने कहा गुल, आपने 2 गुल बता दिए, फिर उन्होंने कहा बुल। नहीं मैं अच्छा, अभी फिर गुलशन की बात की है, मैंने कही जो गुलशन सजा ये आमिर भाई की बदौलत। आप अभी फकीर को आगे जाने, मैं वहाँ आप से ले आया हूँ आपको, आप बीच आ में जाओ आप वापस। ट्रैक्टर ना लाए, मैं नीचे से निकल जाऊंगा। अच्छा, मेरी नदीम गाड़ी भी- छोटी है। नदीम भी हमारे साथ है। माशाल्लाह हाफिज़ साहब, नदीम, माशाल्लाह। हाफिज नदीम फैयाजी बहुत प्यारी अजान देते थे। मैं ये कहता था ये बच्चा कद में और उम्र में छोटा है लेकिन आवाज़ में बड़ा है। आवाज़ का एक रोब होता है ना, वजाहत होती है, रौनक चेहरा है माशाल्लाह। पुर रौनक चेहरा है। ज़ाहिर मासूमियत है माशाल्लाह। कुरान की ताबानी तो हजरत कुरान का नूर मासूम तो एक आता तरफ है। जमा है माशाल्लाह। ये देखें, आवाज़ देखें नदीम, शुक्रिया, दोबारा बोलें। आवाज़ देखें, क्या बात है। अच्छा जेन्युइन वोकल है, हम ये नहीं समझते कि वोकल बनाया हुआ है। ये निजामत भी बहुत अच्छी अच्छा हाँ, नया होस्ट तैयार हो रहा है। नया, अल्लाह करे, अल्लाह ताला आपकी तरक्की हो जाएगी। ये क्या चक्कर है यार? क्या बात, नहीं ये बच्चा कर सकता है होस्टिंग, अच्छा। इसकी आवाज़ में वो सलाहियत। इतनी शाइस्ता अंदाज से कहा है जुएब ने कि निजामत की ट्रेनिंग ले रहा है। नहीं मैं उस पर्सनल इस बच्चे से मुझे आवाज प्यार इतना, मैं खुद ट्रेनिंग देना चाहता हूँ अगर ये चाहे। वाली आवाज जो है वो दोबारा शुक्रिया अदा कीजिए। देखिए कहीं कीजिएगा जरा। क्या बात है, वाह भाई वाह। आज का ईद का शो इतना अच्छा जा रहा है कि मैं तो ये देख रहा हूँ आप कि आज पुरानी जो बातें ना करें। अब तो भाई आज जमा भाई आज हम अपनी बातें कर रहे हैं। नहीं, मुझे मज़ा पता क्यों आ रहा है, वैसे भी हम बैठते हैं, अक्सर बैठते हैं, मगर इतनी मोहब्बत, इतना प्यार शायद ही किसी नातवान से होगा सलमान गुल का जितना महमूदुल हसन से। ये बात तो मैं गवाह बहुत यकीन सलमान करें। के तो 4 शहजादे हैं। हाँ बाकी सारे अच्छा नहीं वो भी छोड़े शहजादे वो हैं। छोड़े वो भी शहजादे हैं। वो छोड़े वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह एक जन्नत शहजादा कम है यार। नसीब, अल्लाह जन्नत नसीब करे। भाई जो शहजादे मैं क्या, इनसे असल में प्यार मुझे पता क्यों ज़्यादा है कि मुझे हर खुशी गमी में इत्तेफाक हुआ है, ये महज इत्तेफाक कहेंगे इसको अल्लाह की तरफ से कि हम एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हो गए। कुदरती तौर पे मैं जुहेब एब्सेंट है, कहीं खावर एब्सेंट है, कहीं मोहसिन एब्सेंट है, कहीं आप एब्सेंट हैं, लेकिन महमूद मेरे शाना बशाना खड़े रहे हमेशा। इनकी वलीमे में एक दूसरे के, जब मैं इनके पहुंचा वलीमे में तो इन्होंने मुझे अपने वलीमे में दूल्हा मुझे फ़ोन कर रहा है और कहा अगर टाइम पे एक बेतकल्लुफ़ होकर, सही बात। ये बेतकल्लुफ़ी का प्यार का रिश्ता कभी कभी ज़बान पर आता है, वैसे हम इसी तरह होते हैं जैसे अभी हैं। तो मुझे कहा अगर तू टाइम पर नहीं पहुंचा ना आज, बेतकल्लुफ़ होकर कहा। मैंने कहा आप बेफिक्र रहो, मैं टाइम पर ही आऊँ। टाइम पर आया तो शेरवानी कहाँ है, मैंने कहा मेरे पास है। कहा जैस जिन्होंने शर्त रखी कि आज शेरवानी पहननी है, मैं भी पहनूंगा, तुम भी पहनना, और हम स्टेज पर भी साथ साथ रहेंगे। वो एक ऐसा मौका था जो ज़िंदगी भर, और फिर आपकी वो महफिल। लेकिन एक बात है कि वो आपकी इनसे मोहब्बत का भी उसमें इजहार हो रहा है, लेकिन टाइम पे आने का इनको फिक्र थी आपकी। इनको अंदाजा है सबको होती है इनके टाइम की फिक्र भाई। दो बंदे ऐसे हैं, तवज्जो तलब नहीं, हाँ नहीं कर रहे हैं आप, दो बंदे आप ऐसे। हाँ नहीं करें। महमूद भाई और आमिर फैयाजी साहब ये टाइम के पाबंद हैं महफिलों में, जो टाइम दिया है और उस टाइम पर ये मेरा तो आप मेहरबानी करें भाईजान। आज इतवार में हम हमसे ज्यादा पाबंद हमने जमा भाई को देखा है। जमा भाई भी यहाँ पूरी पंक्चुअल है। पाकिस्तान की आवाम आपको गवाही देगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी टाइम पे नहीं पहुंचे। बताऊँ नहीं ये आपको याद होगा जमा भाई टाइम के पाबंद होने के साथ साथ जो उसूल होते हैं ना सिमा के, उसके भी मैंने देखा पाबंद है। साहब ये रमजाशना आदमी है। एक तो कलाम का इंतखाब, फिर मुझे याद है एक पार्टी की थी गडाप में, मशाइख भी मौजूद थे बिल्कुल और सोफे पे सरदार मोहम्मद हसन नसीबुर रहमान साहब, सोफे पे हम लोग मुझे बैठे हुए दावत दी थी थे। यार। हजरत आए इन्होंने शुरू करने से पहले, जब तक बैठे थे सोफे पे शुरू करने से पहले ये भी मुलाकात करते रहे, लेकिन जब सिमा शुरू हुआ ना तो हजरत ने बड़ी मोहब्बत से गुजारिश की कि इसकी आदत में है कि आप लोग नीचे बैठ जाएं। तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा कि जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है ये अपने शोबे से बड़े मुखलिस हैं माशाल्लाह। और मतलब जमा भाई नात खानों से भी बहुत मोहब्बत मतलब करते हैं। सिर्फ ये कवाल तो बहुत सारे हैं। जमा भाई कई बार ऐसा हुआ है कि ये अपने वक्त से पहले क्या नात खानी है तो यार मैं पहले आगे नात खानी सुनते हैं सुनूंगा। और नजर देते हैं। अच्छा हमने नजर तो पेश कई करते हैं। प्रोग्राम सही ऐसे बात। और किए हैं भरपूर जहाँ सखावत के पे साथ हमने तो नजर पेश कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जहाँ हमने सफ़र भी साथ किए, सफ़र की, आमिर भाई साथ हैं, महमूद भाई साथ हैं, क्या मजा आता है यार। फिर कब करेंगे सब। लेकिन जब हम पाक पतन जाते हैं सफ़र करें, साथ मदीने का नहीं सफर होता, लेकिन मंजिल आमिर भाई होती है
पाकपतन जब हम जाते हैं सफ़र अलग अलग होता है, मंजिल एक होती है। जमा भाई वहाँ पे मिलेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जो नहीं वहाँ मुफ्ती साहब, एक रात से पर्दा उठाने दे। जब हम पाकपतन आपके साथ जाते हैं ट्रेन में जाए, मुफ्ती साहब की एक खासियत बता रहा हूँ नाजरीन, आपको कोई नहीं बताएगा। फ़कीर चूंकि इस रात से लहजा है ना आपका शाहजी, इस पे मैं कुर्बान। अब यकीन करो, अभी बात हो रही थी टाइम की पाबंदी की, तो जोएब भाई ने कहा पूरा, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान गवाही देगा। अगला जुमला ये कि कभी टाइम पे नहीं पहुंचे माशाल्लाह। महफिल करवाने वाले इतने, अभी तो बीच में कभी तो कभार ऐसा हुआ, इत्तेफाक हुआ है कि हज़रत साहब हमेशा ही हुआ। कभी कभी इत्तेफाक हुआ है, ट्रैफिक टाइम मिल पे गया पहुंच रास्ते में। ट्रैफिक नहीं हजरत, वो आप जो टोपियां तब्दील कर रहे हैं ना, उसकी वजह से देर हो रही मैं है। गवाही दूं, कभी इत्तेफाक होता है कि टाइम पे पहुंच भी जाते हैं। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। अच्छा, इसके पीछे वजह है, ये जो आप टोपियां बदल रहे हैं ना, ये उसका असर है। उसमें देर लगती है ना, एक टोपी उतारना, दूसरी पहनना। नहीं, गाड़ी में रखी हुई होती गाड़ी में रखी है। एक वक्त में एक टोपी। अच्छा सलमान भाई, मैं आपको बताऊं, रमज़ान ये शरीफ वो इनका राज पहले बता दूं, माजरत अगर आपका कलाम नहीं, वाला नहीं, होता है, नहीं, उसके आप- बाद। अच्छा, मुफ्ती आप नहीं, पहले बता। मुफ्ती आमिर साहब के साथ ट्रेन में आप सफ़र करें, आप सो रहे हैं, आपकी कोई भी कैफियत है, ये आपको कोई स्टेशन अगर आ गया ना ट्रेन में, अब ट्रेन का सफ़र आपको पता है वो भी एक आइडियल एक ट्रैवलिंग होती है, जर्नी होती है, कभी कभी नसीब बेहतरीन जर्नी होती है। अच्छा, उसमें मैं जब हम सो रहे हैं भाई, सही है, हाजी साहब का पूरा बराबर डब्बा, ये तो माशाल्लाह पहले से ही मौजूद होते हैं सारी हम मेहमानों के लिए, जितना माशाल्लाह किरदार है इन लोगों का। अब रास्ते में जब कोई स्टेशन आया, मुफ्ती साहब सलमान उठो उठो उठो, उठ गए, क्या हो गया सब, क्या कोई हादसा हुआ है? नहीं कुछ नहीं, बाहर। अब हम बाहर भागते हुए गए, मुफ्ती साहब ने हाथ पीछे बांधे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। मैंने कहा मुफ्ती साहब ये क्या? कह रहे हैं यार बंदा ट्रेन में जाए और हर स्टेशन पे इधर उधर देखे नहीं, मकामात नहीं देखे। मैंने कहा मुफ्ती साहब ये क्या, ये क्या? कह रहे हैं यार क्या फ़ायदा, पूरा सफ़र बोर कर दिया तुम लोगों ने, सोए जा रहे हो, हर स्टेशन पे उठा रहे हैं। यार वाकई ये शायद ये बात तो सही है मुफ्ती हाँ, साहब, लेकिन आप बहुत सोते हैं। अपना अच्छा किया। और आप जो जहाज में सोते हैं, आपको बताऊं मैं, आप जो सोते हैं जहाज में, खैर सफर अल खैर। सलमान भाई। जी जी इरशाद करें। रमज़ान शरीफ की ट्रांसमिशन चल रही थी, इफ्तार की, जैसे आपके पास होती है। एयर वाई में ये चारों माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली नहीं बल्कि पूरे लोग ही देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब चारों सारा माशाल्लाह क्रेडिट पढ़ते आमिर हैं, फैयाजी साहब को जाता है। नहीं, इनकी अपनी ये मेहनत जब चारों मेहनत पढ़ते हैं ना, भी आप यकीन कीजिए, कभी कभी तो ऐसा होता है, उस दिन नात पढ़ी इन्होंने अपने जोएब भाई ने, सभी पढ़ते हैं जी। मैंने, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा इनसे वो सुनवाइए ना, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। उस दिन के बाद फिर मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा जोएब यार, वो तेरी छोटी बहन जो है ना, वो ये नात बहुत शौक से सुनती है। सभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मगर फीलिंग की बात है, सही बात। जितना अच्छा उसको निभाता हमारा जोहेब है। बेशक। एक कव्वाल ये कह रहा है, ये बड़ी बात है, सही बात। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अब्दुल्ला साहब हों, अब्दुल्ला नहरी साहब हों, जितने भी कव्वाल हैं, जो भी सखी की दरगाह पे जाते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है यार पहले जोएब को सुनेंगे। खैर मेरी तो ये सरकार की बड़ी करम नवाजी है कि मैं तो कहीं भी नाच खानी की महफिलों में तो पहुंच जाता हूँ, दावत की जरूरत और ही नहीं है। मजे की बात ये, जेब खाली लेके नहीं पहुंचते आप, नहीं वो तो उनका सदका है सारा आपका नजराना मुझसे खर्च हो अच्छा, गया। मैं सोच रहा था कहीं ये और मरहूम अमजद साहब, अमजद भाई या जमा भाई, सही अमजद भाई को अमजद मैंने, साबरी में भी मैंने जमा भाई, अमजद भाई को नहीं, मैं बहुत तारीफ आगे। करूंगा, मैंने अपनी आंखों से, मैं नदीम जितना था गालिबन, ये एक महफिल हुई थी और वहाँ पर नातख्वां थे पुराने, शाहिद भाई, शाहिद अली चिश्ती। जुल्फ़िकार का भी यही मामला था। हाँ, मरहूम यूसुफ मेमन साहब भी, माशाल्लाह। सबकी हौसला अफजाई फरमाई इन लोगों ने। बिल्कुल। अमजद साबरी ने, शाहिद अली चिश्ती एक नातख्वां होते थे पहले, अभी हैं वो, अभी भी हैं मुलाकात नहीं हुई शाहिद थी उनके लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, महफिल थी गुल बिल्डर वालों की, अमजद भाई किसी महफिल से आए होंगे, थैली थी, अब वो माशाल्लाह क्लासिकल अंदाज उनका और बड़ा उतार चढ़ाव, पूरी थैली उसके ऊपर खाली कर, ऐसे ही पूरी थैली उंडेल। सही बात। ये शायर है। अच्छा बहरहाल, ये मैं शुक्रिया किनका, अरशद भाई शुक्रिया किनका अदा करना था? सबका, सही है, सबका शुक्रिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल अगली महमूद और नशिस्त में महमूद अल हसन साहब और ज़ुहैब अशरफी साहब हमारे साथ जोएब तो होंगे। मेरे ख्याल कपड़े भी चेंज करेगा। नहीं, वो कह रहे हैं हाँ मुझे चेंज करना है, उनकी कोई मजबूरी है तो वो कपड़े चेंज करके आएंगे इंशाल्लाह। चाय गिर गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, वो कपड़े नजर चेंज कर लीजिएगा ना। तो विजिबल तो नहीं हो रही, लेकिन आपकी एक और रिकॉर्डिंग है शायद उसकी वजह से, तो आप कर लें, कोई मसला नहीं, बिला वजह चाय को उज़र बनाना, आपकी एक और रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मसला नहीं है। मैं आज कारी मोहसिन के यहाँ मुसलसल स्टाइल में बैठे रहने पर कि एक शेर भी ज़बान पर आ रहा है, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबा मेरी। कारी मोहसिन साहब की मैं नजर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया था। कारी मोहसिन साहब, अगर मैं आपको एक ये मिनट, भी है शादी, कारी साहब ने जो है उनको पता है कि
हर बिल में जो है वो हाथ लगाने नहीं होता। सांप भी आ कहीं से जाता सांप आ जाता। नहीं, लेकिन एक मसला है, देखिए आपने ना मुझे मकरूज बना दिया। मैं हाथ के हाथ रिटर्न कर रहा था, आपने कहा देर आपके सामने ना ये फील्डिंग नहीं कर पाते। नहीं, इन्होंने मुझे बोला आपके होते हुए हम बोल नहीं पाते या क्या बोलते। अगर मैं नहीं भी होता तो आप क्या बोलते ये बता दें। आज आप ये साबित कर देंगे दो जुमलों में कायनात बात बंद चल कर रही दें थी ना, वो ज़ुहैब के हवाले से आप कहते सोते हजरत। अगर आपने वो नात ना पढ़ी होती ना वरफाना लेका जिक्र, तो फिर शायद हमारे यहाँ से ये सुने, आप सुने तो सही। ये सफर दुनिया आमिर भाई भाई साहब, ये हमारे साथ हम सरगोदा में थे साथ, जी जी, इनकी फ्लाइट थी लाहौर। टाइम भी खत्म हो गया है, साथ साथ बता दें। मैंने जो है इनकी फ्लाइट वहाँ से कैंसिल करवा के अपने करवाई इस्लामाबाद से। सही, लेकिन जनाब ये सरगोदा से जो सोए गाड़ी के अंदर माशाल्लाह एयरपोर्ट तक सोते रहे। मैंने नहीं सोने दिया। एक दफा आप मेरा वाला किरदार अदा करते, मैंने इनके कान से बड्स निकाल के अपनी जेब में रख लिए। मैंने कहा अगर सफर में ये हरकत की आपको तो खैर चलें बाहर। एक सफर में तो ऐसा हुआ था ना, मैंने कान में जो है वो एयरपोर्ट्स लगाए, तो शादी मुझसे बोलते रहे, ये समझे सुन रहा है, मैं सो गया। तो मैंने कहा उधर उतर के यहाँ कराची में पढ़ना था। लेकिन जाते हुए मुझे नींद आ रही थी। ये इनकी हरकतें, इन्होंने जाहिर खातून को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे पहचानने में, इन्होंने मेरे पीछे लगा दिया। बुजुर्ग खातून थी, मैंने कहा नहीं आप वही हैं। उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो किसी में मिले मुझे, आप डॉक्टर साहब हैं। हाँ, तो मैंने कहा नहीं जी मैं NIC दिखा दूं, मैं डॉक्टर साहब नहीं हूँ। मैं चले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें मधु किया। तो हजरत एक बात बताऊं, प्रोग्राम को एडिटिंग करने में, काटने में और किसी की बात काटने में आपका सानी कोई नहीं। आपका जवाब खुदा की कसम, आप यकीन करें हम खुद ही याद ले रहे हैं। अब जाहिर है, अब हजरत हमने तो खिलाफत आपसे मांगी, आप हमसे इजाजत मांग रहे हैं। आप हमें खिलाफत दे दें, आपका काम आगे बढ़ाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत अल्लाह खुश शुक्रिया। रखे। आमिर भाई, सो नाइस ऑफ यू मेरी जान। ये सहरा आप दोनों हजरात के सर जाता है, अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये दो आमिर हैं और दो आमिर और हैं हमारे पास, फिक्र नहीं करें। आमिरियत है QTV, आइन से आबादी आइन से आमिरियत। नदीम बेटा, मैं तुम्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तुमने बहुत अच्छी अजान दी है, लोगों ने बहुत तारीफ़ की है और पस पर्दा भी तुम्हारी तारीफ होती रही है। अल्लाह बेटा तुम्हें नजर बद से बचाए। ज़ुहैब भाई बहुत शुक्रिया आपका, और महमूद भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये तो साथ हैं अभी आप। अच्छा ज़ुहैब भाई चेंज करके यार हमारे से आप शुक्रिया, हमें मौका देना कि हम आपको आमिर भाई जमा भाई को दें, कारी मोहसिन को दें, मुफ्ती साहब को दें। आप इन्हें मेरे ऊपर, आप इनके पीछे क्यों पड़ गए हैं? तो अभी आपके साथ ही साथ छोड़े जा रहे हैं मेरे पास। भाई ये आप ये तोहफे रखे हमारे, ये दोनों नहीं जा रही है, ये रिफंडेबल तोहफे हैं। मुसल्लत नहीं, ये मोहब्बत मुसल्लत नहीं, नहीं, और ये आपके साथ यार आप मुझे बताएं, आप वो चेहरे हैं कि जिन्हें देखकर यकीन करें कि ताज़ा हो जाता हूँ। खुदा अल्लाह ने आपके चेहरों में बात, अल्लाह आपकी आमिर भाई मोहब्बत को कितनी बार मैंने आपसे ये बात बिल्कुल कही। अल्लाह खुश रखे। आमिर भाई सो नाइस ऑफ यू, आपका लिबास भी बहुत अच्छा है। नाम नहीं लीजिएगा, ब्रांडिंग हो जाएगी। लेकिन नहीं जेडॉट, हाँ क्या बात क्यों ब्रांडिंग क्यों नहीं बात है जुनैद जमशेद भाई, साहब। उन्होंने तो माशाल्लाह ये भी पहने हुए, अच्छा, ये भी पहने हुए, ये भी पहने हुए। मैंने माना कि कुछ भी हो गालिब, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। मुफ्ती आमिर साहब बहुत शुक्रिया। आपका लिबास देखकर उनकी पड़ी हुई हम का एक लफ्ज़ याद आ गया था, रंग रेजा। हाय हाय क्या बात, बहुत अच्छा मलबूस। आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। जज़ाकल्लाह। हजरत मैं जब किसी को याद करता हूँ उसे कभी हिचकी नहीं आती, क्योंकि लोग मुझे पलट के याद नहीं करते। वो कहते हैं कि यार यहाँ से तो नहीं आ रहा, कहीं वहाँ तो आज ईद का फायदा आपने बहुत उठाया है। लुत्फ नहीं उठा सका। शुक्र है फायदे उठाए इन्होंने। क्या जुमला कह दिया आप, उतर गए गहराई में। इतनी दाद मुझे समझ नहीं आया, इतनी दाद मेरे पास नहीं है। थोड़ी देर बाद अल्लाह अच्छा ये डूबने का कितनी गहराई मिली। सफ़ेद लिबास, सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद तस्बीह और उस पर एक छोटा सा काला धब्बा, इस बात की अलामत है कि इनको नज़र नहीं लगे। अल्लाह ताला खुश रखे। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। सॉरी, ब्रेक के बाद मुलाकात हो रही है। तो इस पैनल के लिए अल्लाह हाफिज़। उलमाए किराम थोड़े से तब्दील होंगे, तशरीफ़ लाएंगे। सना खां हज़रात थोड़े से रद्द बदल के साथ। अभी मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। शान ईद मरहबा, 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 शान ईद मरहबा। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के